हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग DSSB एग्ज़ाम के पेपर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के सभी PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये 6th पार्ट है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसलिए PYQs बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन था जिसने 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। तो हो जाएंगे राहुल द्रविड़। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान के छोटे हिस्से निम्नलिखित 3 भारतीय राज्यों में फैले हैं, इसमें से विषम चुनना मतलब कि कौन से स्टेट में नहीं है। तो थार रेगिस्तान जो है वो पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात में है। इसका एक्सटेंशन महाराष्ट्र में नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण की विधि कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, वात रोधक मतलब कि वाइंड ब्रेक लगाना। तो यदि हम बात करें वात रोधक मृदा संरक्षण की, तो इसका जैविक एक उपाय है मृदा संरक्षण का, जिसमें झाड़ियाँ और पेड़ लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेड़बंदी, समोच्च, रेखीय कृषि तथा पट्टीदार कृषि और कृषि वानिकी, ये सभी उपाय भी शामिल हैं मृदा संरक्षण में। नेक्स्ट है, जंगली भैंसा कहाँ का राज्य पशु है। तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। यदि बात करें हम जिंका हिरन की, तो ये तेलंगाना का स्टेट एनिमल है। कस्तूरी मृग संबंधित है उत्तराखंड से तथा रेड पांडा ये संबंधित है सिक्किम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा आइसक्रीम का बनना, ये एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए हैं। तो ये आता है अंडर आर्टिकल 105। नेक्स्ट है, संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान होते हैं, और इस तरह के अधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में भी होते हैं। आर्टिकल 105 के अंतर्गत संसद में सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, और भारत के संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका निकाली थी। तो उनके द्वारा निकाली गई थी राफ्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। धन निष्कासन या संपत्ति के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। यदि बात करें प्रबुद्ध भारत पत्रिका की, जिसकी शुरुआत की जाती है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और तहजीब उल अखलाक पत्रिका, इसकी शुरुआत की जाती है सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार देता है। ये हो जाएगा आर्टिकल 324। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संविधान का भाग 15 इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की जाती है, 25 जनवरी 1950 को। और यह एक प्रकार का स्थायी संवैधानिक निकाय है। और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ये महत्वपूर्ण है, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, तथा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है, ADB मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये है फिलीपींस में। यदि बात करें ADB की, तो इसकी स्थापना की जाती है कब, 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, यहाँ पर स्थित है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 68 मेंबर हैं, और इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वॉशिंगटन DC में। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा द्वारा प्रेषित धन विधेयक को किस अवधि के अंतर्गत लोकसभा में वापस करना आवश्यक है। तो हो जाएगा 14 डेज के अंदर। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये भारत का राजपत्र, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार तथा भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर, ये तीनों तो शामिल है। इसमें शिक्षण संस्थान द्वारा अपनाए जाने के लिए ये नहीं शामिल, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। और इन्होंने वर्ष कब 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, किसने जुलाई 2018 में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है सैमसंग के द्वारा, और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मीटर मतलब कि लंबाई की यूनिट है। इसके कई और उप गुणकों को उसके यूनिट मूल्यों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी, ये होगी हेक्टोमीटर, और उसके बाद आएगी डेकामीटर, एंड देन डेसीमीटर,
फिर उसके बाद आता है मिलीमीटर, एंड सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, ये हो जाएगी माइक्रोमीटर। तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट है महासागरों पर नौकायन करते हुए देशांतर मापने के लिए समुद्री कालक्रम का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया जाता है जॉन हैरिसन के द्वारा। जॉन हैरिसन ये ब्रिटेन के निवासी थे जो कि बढ़ई और घड़ी बनाने का काम भी करते हैं। यदि बात करें जॉन हैरिसन की, तो ये ब्रिटेन के निवासी थे और ये बढ़ई तथा मतलब कि कारपेंटर तथा घड़ी बनाने का कार्य करते थे। और 1761 में इन्होंने क्रोनोमीटर का आविष्कार किया जिसका प्रयोग देशांतर मापने में होता है। 1761 में क्या होता है, ये होता है पानीपत का 3rd वॉर, तो ये भी याद रखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए कौन जिम्मेदार था, तो इसमें हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस। कब हुआ था, 1925 में। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, काकोरी षड्यंत्र केस, क्योंकि 2025 में इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, तो इसे एचआरए भी कहा जाता है। इसके द्वारा ही 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया जाता है। इसी घटना को काकोरी षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लैडी तथा रोशन सिंह, इन सभी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है लोकसभा के 17 के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन सही है, कौन सा गलत है, गलत बताना है। तो इसका अर्थ क्या है कि लोकसभा का सत्र समाप्त करना बिल्कुल करेक्ट है, केवल राष्ट्रपति ही ऐसा आदेश जारी कर सकता है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि सदन की बैठक के दौरान यह नहीं हो सकता, तो ये गलत है क्योंकि सदन की बैठक के दौरान भी यह हो सकता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 3 भारतीय मानक ब्यूरो के कार्य है, इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। तो परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सेवाएं, ये भी भारतीय मानक ब्यूरो के कार्य है। मानक तैयार करना भी तथा उत्पाद प्रमाणन करना भी, लेकिन उपभोक्ता उत्पादों का विपणन करना ये भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के यूए प्रमाण पत्र का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी, मतलब कि इस चेतावनी के साथ कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विवेक आवश्यक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विद्युत प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन कहाँ से संबंधित थे, तो ये यूएसए के थे और इन्होंने 1878 में विद्युत प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था।